डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। उनको दो तरीकों से आप सर्च कर सकते हैं। एक तो मेथड आसान सा है, बल्कि दोनों ही आसान है। एक है कि आप जस्ट मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 की न्यू बुक की प्लेलिस्ट में वहाँ से जाके अपनी मर्जी की एक्सरसाइज को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट जो भी एक्सरसाइज है, लेट्स सी एक्सरसाइज 6.1 है, क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वो भी एक्सरसाइज आपके सामने आ जाएगी। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ अगर बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, वो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। इन सेंटेंसेस को सिंबॉलिकली लिखना है। सिंबॉलिकली से मुराद ये कि ये आपको इंग्लिश वर्ड्स में लिखे हुए हैं, यानी इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आपने इसको मैथ या अलजबरे की ज़ुबान में लिखना है। ठीक है, मैथ या अलजबरे की ज़ुबान में लिखेंगे तो वो सिंबॉलिकली हो जाएगा। तो अलजबरा और मैथ की ज़बान आप जानते हैं, अलजबरा में एक्स वाई जी वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो वो तब जाके एक अलजबरिक एक्सप्रेशन बनता है। ये जस्ट आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6 इज 20। ठीक है, लेट्स सी आपके पास एक नंबर है n, एक नंबर कोई भी है n एंड 6 इज 20 सम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द सम ऑफ नंबर n, एक नंबर है n, एक नंबर n, सम द सम ऑफ नंबर n एंड 6 और n का जो सम है वो इज इक्वल टू 20 है। तो ये सिंबॉलिकली हमने इसको लिख दिया, अलजबरा की फॉर्म में या मैथ की ज़बान में इसको लिख दिया है। आगे देखें द डिफरेंस, डिफरेंस से हमारा होता है माइनस करना ऑफ नंबर n, एक नंबर है n, उसको सब्ट्रैक्ट करें, यानी एंड 27 n और 27 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास इज 5। तो ये भी आपका सिंबॉलिकली आ गया। नंबर 3 पे देते हैं 4 टाइम है नंबर n, एक नंबर है n, एक नंबर है n। ठीक है, 4 टाइम है नंबर n, यानी 4 टाइम है नंबर से मुराद क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय n इज लेस देन 7। लेस देन की सिंबल होती है इज लेस देन 7, ये सिंबल होगी लेस देन 7। 4 टाइम नंबर n, 4 टाइम नंबर n इज लेस देन 7, 7 से छोटा है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई का साइन ना भी लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4n लेस देन 7। आगे चलते हैं 2 टाइम नंबर, एक कोई भी नंबर है n, कोई भी नंबर है n, फर्ज करें हमारे पास नंबर है n, 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें इज मोर देन 25, मोर देन 25 या 25 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा। आप जानते हैं जिस तरफ ये दो टांगे या मगरमच्छ का मुंह होता है वो चीज़ बड़ी होती है, तो ग्रेटर देन 25 इसको लिखेंगे 2n ग्रेटर देन 25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सिंबॉलिकली इन सेंटेंसेस को मैथ की ज़बान में, अलजबरा की ज़बान में शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सम ऑफ 5 एंड 8 इज 20, सम ऑफ 5 एंड 8 इज 20, 5 और 8 में ऐड करें तो वो 20 के बराबर नहीं होता। तो पहली जो है वो आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ 3, प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई करना है 3 एंड 10 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है तो वो हमारे पास 30 के बराबर ही आता है। तो ये दूसरी जो है वो ट्रू है। नंबर 3 पे देखते हैं 9 + 19 इज इक्वल टू 28 ही होता है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। नंबर 4 पे देखते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 + 8 - 2 क्या होता है, 6 इज इक्वल टू 0, 6 + 6 इज इक्वल टू 0, यानी 12 नॉट इक्वल टू 0, 12 नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास क्या होगी, फॉल्स। ये 7/8 + 3 ग्रेटर देन 16, इसको भी सॉल्व करते हैं। 7/8 + 3 ग्रेटर देन 16, डिनोमिनेटर सेम करें, फ्रैक्शन है
तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी आप 8 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/8 24/8 ग्रेटर देन 16, 8 7 + 24 ग्रेटर देन 8, 24 में 7 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 31 ग्रेटर देन 16, 8 ऑलमोस्ट 8 3 24 होता है, 8 4 32, तो 3.9 के करीब इसका कहीं आंसर आता है। तो 3.9 जो है यहाँ ऑलमोस्ट 4 ग्रेटर देन 16 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 16 फिर भी बड़ा है और इसका जो आंसर है वो छोटा आएगा, तो ये भी आपके पास क्या आएगी, फॉल्स ही आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो मुकम्मल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, राइट द वैल्यूज ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं, इन बॉक्सेस में एक वैल्यूज पुट करनी है जो कि स्टेटमेंट को फिर ट्रू साबित करे। ठीक है, जैसे कि 18 में यहाँ पे क्या ऐड करेंगे तो जवाब जो है वो 36 आएगा। इसका एक तरीकाकार तो है कि डायरेक्ट मैं नंबर्स लिख दूँ, आपको बता दूँ, लेकिन इसको फाइंड करने का भी तरीकाकार ये है, ये देखिए फर्ज करें यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है उसको x के बराबर पुट कर लेते हैं, x के बराबर पुट करते हैं तो x + 18 = 36, x = 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो यहाँ पे आप नंबर पुट करेंगे 18 + 18 = 36। पार्ट 2 देखते हैं, 3:5 और प्रोपोर्शन का साइन है, बॉक्सेस है 10। अब यहाँ पे वैसे तो देखें 5 2s are 10, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से 10 आता है, तो इधर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। लेकिन इसको भी फाइंड करने का तरीका चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में रेशियो प्रोपोर्शन का फर्ज करें इसको x पुट कर लेते हैं x, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहली और आखिरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और दरमियान वाली जो दो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x = 10 3s are 30, 10 3s are 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू फाइंड करनी है 30, तो 5 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x = 6 आ जाएगा, 5 6 are 30, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, 3 2s are 6, 5 2s are 10। अब आते हैं 20% ऑफ 200, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 20% ऑफ 200 ये होता है, परसेंट का साइन रिमूव करें, नीचे लगाएं 10 100 और मल्टीप्लाई बाय 200, ऑफ से मुराद है 200, तो परसेंट का साइन रिमूव करके नीचे लगाएंगे आप 100, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपके पास आएगा 40, तो 200 का 20% जो है वो आपके पास 40 बनता है, तो ये इसमें 40 का आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट दो पार्ट देखते हैं। लास्ट दो पार्ट में 2 और 5 में क्या ऐड करें कि 1/10 आ जाए, तो इसका आसान हल ये है कि इसको हम सपोज कर लेते हैं x के। ठीक है, क्या कर लेते हैं, सपोज x के, तो बेशक x बड़ा लिख लें, आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। तो हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, देखिए 2/5 + x = 10, x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, x को इधर ही रखें, 1/10, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखें दोनों फ्रैक्शन है, माइनस का साइन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें, ताकि हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो ये आएगा x = 1/10 - 2 2s are 4, 5 2s are 10। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आएगा 10 का 10 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 1 - 4, तो x की वैल्यू आएगी -3/10, x की वैल्यू आएगी -3/10, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे -3/10, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 1 जो आपके पास 10 है वो आ जाएगा। लेकिन इसको एक दो फिर वेरीफाई कर लेते हैं, मुझे कुछ मिस्टेक लगने का खदशा है इसमें। 2 और 5 + x = 10, x 1/10, 2 और 5 इधर क्या हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा, तो 1/10, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, 2 2s are 4,
तो 1 - 4 करेंगे तो -3/10 ही इसका आंसर आएगा। चेक कर लिए, इसका जो आंसर है -3/10 ही है। बुक के लास्ट पे +3/10 लिखा जा रहा है, लेकिन इसका आंसर -3/10 है। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। इसको फाइंड करना चाह रहे हैं 7/11 + 1/22। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इधर भी, फिर आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14/22 + 1/22। 22 आएगा एक दफ़ा नीचे, ऊपर 14 + 1 यानी कि 15/22। तो 15/22 ही इसका आंसर बुक के लास्ट के ऊपर भी मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आपको नीचे 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनमें से कांस्टेंट और वेरिएबल बताने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरिएबल से मुराद है, वेरिएबल जैसे वेरी से निकला है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट से मुराद है जिसकी वैल्यू फिक्स है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपको मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसमें वेरिएबल जो है, जैसे कि आपको यहाँ पे n नज़र आ रहा है, n की वैल्यू चेंज हो सकती है। n की वैल्यू कोई भी अपनी मर्जी से आप पुट कर सकते हैं, लेकिन 9 की वैल्यू यहाँ से चेंज नहीं होगी, 9 की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस नंबर्स की वैल्यू फिक्स रहती है वो हमारे पास कहलाता है कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो हमारे पास कहलाता है वेरिएबल। लेकिन एक कन्फ्यूजन फिर भी है कि 7x + 2 = 0। तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास 2 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस तरह x है, x की कोई भी वैल्यू जो है वो आप रख सकते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल होगा। लेकिन बारी आती है 7 की। 7 क्या है? 7 को देखा जाए तो अलजब्रा के तहत ये जो वेरिएबल से पहले नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, उसको सॉरी हम कोफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन आपकी बुक में उसको कांस्टेंट मेंशन किया है, इसको भी उन्होंने कांस्टेंट मेंशन किया है। लेकिन जैसे मैं एक मैथ का स्टूडेंट हूँ, अलजब्रा का स्टूडेंट हूँ, मेरे नज़दीक इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। जो वेरिएबल से पहले नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, लेकिन आपकी बुक में इसको उन्होंने कांस्टेंट मेंशन किया है। तो इसमें देखा जाए वेरिएबल हमारे पास n है, कांस्टेंट हमारे पास 9 है। इसमें देखा जाए तो वेरिएबल हमारे पास p है, कांस्टेंट हमारे पास 2 और 9 है। 2 और 9 दो कांस्टेंट है। अब 7 को भी हो सकता है उन्होंने कांस्टेंट शो किया हो, लेकिन ये कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पे देखा जाए तो x और y जो है ये दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 1/3 हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसमें देखा जाए तो i हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है। 4 और 9 हमारे पास कांस्टेंट होंगे, 7 कांस्टेंट नहीं है, 7 जो है वो कोफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ पे m और n जो है वो दो वेरिएबल हैं, m और n दो वेरिएबल है, और 8 जो है वो कांस्टेंट कहलाएगा। इस तरह यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं। -37 हमारे पास कांस्टेंट है। बुक के लास्ट पे 9 को भी कांस्टेंट शो किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में 9 कांस्टेंट नहीं है, 9 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने देखा है क्लास 6 में भी अभी तक नहीं आया, क्लास 7 में भी कोफिशिएंट के बारे में नहीं बताया गया। तो मेरे ख्याल में कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर करना चाहिए था। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो वहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कमेंट्स तो नहीं कर सकते आप, मेरी किसी और वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट कर दें, मैं उसको रिप्लाई करने की ट्राई ज़रूर करूँगा। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।